हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि रेशियो क्या होता है। ऐसे अगर हमने लिख दिया है x/y इज इक्वल्स टू 4/3, है ना, तो ये रेशियो हो गया। इसका मतलब क्या है कि x/y का रेशियो क्या है, 4:3, है ना। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/y इज इक्वल्स टू 4:3, है ना। तो ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो, सेम चीज़ है। ओके, अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे x/y है ना। तो इसको हम लोग 4 और यहाँ पे सपोज कर लो a ले लिया, है ना। तो नीचे भी 3a कर दो, तो a से a कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को अगर जैसे कोई नंबर लेना होगा, जैसे x/y का हमें रेशियो दे रखा है 4/3, है ना। और कुछ भी पूछा गया है कि मान लो x+y दिया है ना, तो x-y निकालना है, इस टाइप का कुछ है। तो सिंपली क्या करो, x को 4a मान लो, है ना, y को 3a मान लो। ओके, x को हम लोग 4 नहीं मान सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 मानने से फिर वो रेशियो वाली दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि x तो लाइक 4 भी हो सकता है ना, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही 3 भी, 9 भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये डिवीज़न है ना, इसलिए। ओके, तो इसको हम लोग 4a मान लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, बाकी प्रपोर्शन में क्या होता है, तो प्रपोर्शन भी समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमको प्रपोर्शन, ये रेशियो प्रपोर्शन सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं है ना। जैसे a/b लिखें, है ना, या फिर इसको इसी को बोल दो a/b, है ना। तो इसमें क्या होता है, a/b अगर दिया है, मान लो कुछ दिया है ना, वैसे ही b/c दिया है, c/d दिया है ना। इस टाइप की 2-3 चीज़ें अगर कुछ दी हैं, ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और हमको पूछ क्या लिया है, a/c पूछ लिया है ना। जबकि देखो इसमें a/c कहीं भी गिवन नहीं है, a/b गिवन है और b/c है। ओके, तो a/c कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, है ना। और या तो फिर पूछ ले d/a क्या होगा, है ना, तो वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको दिया हो, जैसे इसमें कितने डिजिट्स हैं, देखो गिनते हैं, a है, b है, c है और d है, 4 है ना। बाकी ये बी और सी तो दोबारा रिपीट हुआ है ना, इसका यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, उससे मतलब नहीं है। टोटल कितने हैं, ए बी सी डी, तो उसको लिख लो, है ना। तो देखो हम लोग ने नीचे लिख लिया है। ओके, जूम अनजूम कर लेते हैं, ए बी सी डी, इसको इसी सीक्वेंस में लिख लो, इस टू। ओके, a/b/c/d, ऐसे लिख लिया, है ना। अब देखो a/b हमें पता है 4:3 है ना, मतलब a/b हमें पता है 4:3 है, तो उसके नीचे जस्ट लिख लो 4:3, लिख लिया। अब दूसरी चीज़ क्या पता है, b/c पता है 1:2 है, तो इसको भी लिख लो, b/c कहाँ है, ये रहा, है ना। तो ये हो गया हमारा 1:2। ओके, इसके जस्ट नीचे हमने लिख दिया। फिर देखो c/d पता है, ये होता है 3, मतलब है 3:5, है ना। तो c/d इसको भी लिख लो उसी के नीचे अलग लाइन में, 3:5 लिख गया। तो अभी हमारा इतना आ गया, 4:3 लिख लिया, 1:2 लिख लिया और 3:5 लिख लिया। अब क्या करना है, सिंपली जितनी भी प्लेसेस बच गई हैं, है ना, जैसे इसको इरेज कर देते हैं, है ना, फिर अच्छे समझते हैं। ऐसा कुछ था ये। ओके, यहाँ पे 1 था, ये 1 था। ओके, तो ऐसा हमने अभी तक किया है, मतलब इन तीनों से कंडीशन से निकाल के हमने ये लिख लिया है। अब इसको कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। तो सिंपली क्या करना है, जैसे फर्स्ट लाइन में ये प्लेस खाली है ना, ये वाली, और ये खाली है, तो इधर की साइड जो भी लिखा है वो इधर लिख दो, 3 लिख दो और 3 लिख दो। ओके, सिंपली इधर क्या है, ये वाली प्लेस खाली है, तो यहाँ पे ये 2 लिख दो। अब इधर की इधर आ जाएगा, है ना, तो मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख दो और राइट वाला राइट में लिख दो, सिंपली, ठीक है। ऐसे इस टेबल को कंप्लीट करना है हमें, है ना। तो वही हम लोग ने लिखा हुआ था, देखो, है ना, वही चीज़ सेम लिखी हुई है। तो अब फिर क्या करना है, फिर ये जैसे ए के नीचे जितने भी नंबर आ जाएं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, बी के नीचे जितने आ जाएं उन तीनों को कर दो, सी के नीचे जितने आ जाए उसको कर दो, इसको कर दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12:9:18:30, है ना। तो यही हमारा रेशियो आ गया a/b/c/d का। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। सबको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सबके सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4:3:6:10, है ना। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहे हैं। ओके,
तो ये सिंप्लीफाइड ये हो जाएगा रेशियो। अब आपको जो भी पूछा हो वो बता दो, जैसे क्या पूछा था, A:C पूछा था, है ना, तो A:C मतलब 4:6, है ना, ये A है और ये C है, तो ये हो जाएगा 4:6, या फिर लिख लो 2:3। ओके, सिंप्लीफाई करके लिखा है बस। फिर क्या पूछा है, D:A, है ना, तो D की प्लेस पे क्या आया है 10, है ना, और A क्या है 4, तो 10:4 मतलब 5:2 ये हो जाएगा। ठीक है, D पहले आएगा, ये याद रखना है, A:D नहीं पूछा है, D:A पूछा है। ओके, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, और अच्छे समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, P and Q आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, P/Q इज इक्वल्स टू 5/6, है ना। अब हमने बताया था कुछ भी इसको सॉल्व करना हो तो इसके आगे x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात तो वही है, 5/6 लिखो या फिर 5x/6 लिखो। अब देखो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 99, है ना, मतलब इनके स्क्वायर का डिफरेंस ये बोल रहा है, P² माइनस Q², ये 99 है। ये तो हुआ कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 99 हो गया। ठीक है, तो हमें P की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो करते हैं, P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x, है ना, तो 5x लिख लो, तो 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x², है ना, माइनस Q का स्क्वायर, है ना, तो Q कितना है 6x, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x², है ना। अब इनका डिफरेंस है 99। अब देखो इसमें ये बड़ा है, Q बड़ा है ना, तो हम लोग को इसको पहले लिखना चाहिए था, नहीं तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, और इसमें डिफरेंस की बात हो रही है, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं, बोला नहीं है कि P² माइनस Q² है ना, Q² माइनस P² भी तो हो ही सकता है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 36x² माइनस 25x², ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो डिफरेंस ही है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 25 11, ओके 11x² इक्वल टू 99, तो x² कितना हो जाएगा 11 को डिवाइड कर दो तो ये 9 आ जाएगा, है ना, तो x कितना आ जाएगा 3। ठीक है, x 3 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू कितनी थी 5x, है ना, तो 5 इंटू x कितना आया 3, है ना, तो ये हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, x, y, z आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट xy 1 है ना, xy 1 है, नहीं 1:2 है, सॉरी, x/y इज ये है 1:2। ठीक है, फिर है yz 3:5, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, है ना, ये पूछा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तीनों को, जैसे इसमें 3 आए हैं तो तीनों का पहले प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, है ना, x/y/z, तो x/y क्या है 1:2, है ना, y/z क्या है 3:5, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, अभी हमने ऊपर देखा था उसी तरह से। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा, इसको कर दोगे तो 6 आ जाएगा, इसको कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 3:6:10 आ गया, ये x, y, z का रेशियो है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, x को 3 मान लो, y को 6 मान लो, और 10 को z को 10 मान लो, है ना, तो उसी प्रोपोर्शन में सब कुछ आएगा। तो हमें निकालना क्या है 5x माइनस 3y प्लस z, है ना, या तो फिर हम लोग जैसे इसमें करते थे ना, x/y अगर जैसे 2/1 है, 1/2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ a ले लेते थे, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे करो, इसको 3a कर लो, इसको 6a कर लो, इसको 10a कर लो, है ना, तब भी रेशियो तो वही रहेगा प्रोपोर्शन। ओके, अब इसमें डाल दो वैल्यू, 5x की जगह क्या आएगा 3a, माइनस 3y की जगह क्या आएगा 6a, है ना, मल्टीप्लाई में है ये, प्लस z क्या है 10a। ओके, अब इसको देखो सॉल्व करो, ये हो जाएगा 15a, है ना, माइनस 18a प्लस 10a। ओके, तो ये हो गया माइनस का 8a, है ना, और 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5×2 7, 7a, है ना, मतलब 7 का मल्टीपल है, 7a से क्या पता चल रहा है कि 7 का मल्टीपल आना चाहिए हमेशा, है ना, तो इन चारों में से चेक कर लो कि 7 का मल्टीपल कौन है ना, जो भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा वो 7 से हो जाएगा। देखो 186 को अगर हम लोग 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 56, है ना, और 56 7 की टेबल में आता है। ओके, तो मतलब 196 डिवाइड हो रहा है 7 से, बाकी ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 नंबर आर सच दैट देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर इन द रेशियो इतना, तो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स पूछा है ना, 2 नंबर है, मान लेते हैं 2 नंबर ए और बी है।
ठीक है। तो बोल रहा है कि a प्लस बी, है ना, मतलब उसका सम, फिर डिफरेंस, है ना, a माइनस बी, और फिर उनका प्रोडक्ट, है ना, ए बी। इनका रेशियो है 5:1:18, है ना। तो इसको तो हम लोग वैसे ही गेस कर सकते हैं, है ना, जैसे a प्लस बी अगर 5 आ रहा है और a माइनस बी 1 आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व कर लो। a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 1 है ना, तो इनको ऐड करोगे तो b कट जाएगा, 2a 6 आ जाएगा और a 3 आ जाएगा, है ना, और b कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, b 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 आ गया, ओके। तो बस अब रख के देख लेते हैं, है ना। तो a हो गया हमारा 3, b हो गया 2, ओके। तो ये भी देखो बैठ रहा है सही, है ना, ये भी बैठ रहा है, बट ये नहीं बैठ रहा है सही, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है ना, बट आना चाहिए 18, है ना। तो हम लोग सबको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9 कर दो, है ना, और b को भी कर दो, तो b कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसको देख लो। अब a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो अभी a प्लस बी देखो, इन दोनों का भी रेशियो 5:1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे a क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और b 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को कैसे पता चला कि a प्लस बी और a माइनस बी को हमने सॉल्व करके तो 3:2 निकाला, बट उससे ही थर्ड वाली सिचुएशन नहीं फॉलो हो रही है ना। ये आ रहा है हमारा 6 मल्टीप्लाई करने पे, बट दे रखा है 18, है ना। ये हम लोग ने उसने भी किया था परसेंटेज वाले में, परसेंटेज और इंटरेस्ट वाले में सेम चीज़। तो 6 आ रहा है हमारा, इन्होंने दिया है 18, तो मतलब इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें भी इंटू 3 कर दो, इसमें भी इंटू 3 कर दो, वही किया है सिर्फ, ओके। तो देखो इसको रफ कर देते हैं, a आ गया है 9 और b आ गया है 6, ओके। चलो a आ गया है 9, b आ गया है 6। अब उनसे पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, है ना, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा है। तो a स्क्वायर हो जाएगा 81, है ना, b स्क्वायर हो जाएगा 36, ओके। तो 81 में से 36 माइनस कर दो, तो ये 5 आ जाएगा, है ना, और ये 4 आ जाएगा, ओके। तो 45 आंसर हो जाएगा बी वाला, सिंपल। फिर देखो x/y आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन तो हो गया लगभग, है ना, शायद सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। एक बार 2021 में आया है, एक बार 2018 में आया है ना। तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही है क्वेश्चन। अब ये देखो 2 नंबर आए इन द रेशियो 5:6, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं 2 नंबर है p और q, है ना। ये है 5:6, मतलब 5/6 ऐसे लिख सकते हैं, और x भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखो इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम, है ना, दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट किया गया, दे बिकम द रेशियो ऑफ 4:5, है ना, मतलब p में से भी 8 माइनस कर दिया, q में से भी 8 माइनस कर दिया, तो अब इनका रेशियो 4:5 बन जाता है ना, मतलब 4/5 बन जाता है, ओके। तो द नंबर्स आर, हमें p और q बताना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें x लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ना, इसमें x लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको क्या करो, देखो दो इक्वेशन है और दो अननोन है ना। तो यहाँ पे इसको 6 से को इधर ले जाओ, q को इधर ले जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा, 6p = 5q, ओके। बल्कि p क्या हो जाएगा, 5/6q, है ना। अब इस p को उठा के इसमें डाल दो, है ना। तो p क्या है, 5/6q माइनस 8, है ना, अपॉन नीचे तो वही रहेगा q माइनस 8, ये है 4/5, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना। तो 5 माइनस 8 इंटू 6 कितना होता है, 48, अपॉन नीचे q या 6 आएगा, है ना, और 5 ये q होगा, 5q, है ना, और q माइनस 8 को उधर भेज देते हैं, तो 4/5 q माइनस 8, है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसमें भी क्या करो, 5 को इधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो, है ना। तो ये 5 इंटू 5 25q हो जाएगा, माइनस 48 इंटू 5, है ना। और इधर की क्या हो जाएगा, 6 चौको 24q माइनस 6 चौको 24 इंटू 8, ये हो जाएगा, ओके। तो q वाले टर्म एक तरफ ले लो, ये बाकी सब एक तरफ ले लो, ओके। चलो इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, है ना। तो 25q माइनस 24q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 इंटू 5 माइनस 24 इंटू 8, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो इसको 24 इंटू 8 को हम लोग ऐसे लिख लें, इससे 8 से 2 बाहर ले लें और इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों जगह 48 हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है, 24 इंटू 8 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 48 इंटू 4, है ना, बस इसका 2 उठा के हमने इसमें डाल दिया है। ओके, तो 48 इंटू 5 माइनस 48 इंटू 4, है ना, तो कितना बचेगा, 48 ही बचेगा। ठीक है, तो क्यू आ जाएगा हमारा 48। ओके, तो क्यू 48 एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, पी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हाँ देखो, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, ये किसकी बात हो रही है, इनकम की। ओके, एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो वो कितना है, ए अपॉन बी का एक्सपेंडिचर 7/9, है ना। इफ़ ईच सेव्स 50 रुपीज़ पर मंथ, है ना, तो फिर मंथली इनकम ए कितनी है, तो ये तो हमको देखो पता होता है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। यही तो होता है कि जितनी आपकी इनकम होगी उसमें आप कुछ एक्सपेंडिचर करोगे, बाकी की सेविंग्स होंगी, है ना। बस यही इक्वेशन हमको यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखो इनकम, अच्छा इसमें एक्स लगा लो, इसमें वाई लगा लो एक्सपेंडिचर में, है ना। तो इनकम ए की कितनी है 4x, है ना, इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर कितना है 7y, है ना, प्लस सेविंग्स कितनी है 50, दोनों की 50 है ये तो, है ना। फिर हम लोग बी के लिखते हैं, बी की इनकम कितनी है 5x, है ना, और एक्सपेंडिचर कितना है 9y, प्लस इसकी भी 50 है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें x और y निकालना है ना। अब मैंने पूछा क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए, है ना, मतलब मंथली इनकम ऑफ ए, x पूछा है हमसे, है ना, x निकालना पड़ेगा, मतलब फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग y को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो y को माइनस करने के लिए क्या करोगे, देखो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो ये y वाला टर्म कटेगा। ठीक है, तो देखो 9 4 9 36, x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63, है ना, तो 63y प्लस 50 इंटू 9 कितना हो जाएगा 450। ओके, अब यहाँ पे 7 से करना है ना, तो ये हो जाएगा 35x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 9 y 63, है ना, प्लस 50 इंटू 7 कितना हो जाएगा 350, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये और ये तो कट जाएगा, है ना, तो 36 माइनस 35 ये तो बचेगा x, और इधर कितना बचेगा 450 माइनस 350 100, है ना। तो x की वैल्यू 100 आ गई, और हमें a की पूछी थी, तो a की कितनी थी 4x, मतलब 400। ठीक है, तो a आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखो, a अपॉन 3 इज इक्वल्स टू b अपॉन 4 इज इक्वल्स टू c अपॉन 5 दे रखा है ना। तो इसको हम लोग रेशियो को मान लेते हैं, कुछ मान लो हम लोग ने k मान लिया, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी k मान लो। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको और इसको देखो सिर्फ, है ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k। ओके, वैसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको और इसको देखो सिर्फ, है ना, तो b की वैल्यू 4k हो जाएगी, वैसे ही c की वैल्यू 7k हो जाएगी, है ना। तो a b c की हमें वैल्यू पता चल गई, अब इसमें रख दो, सिंपल हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इसी से देखो a प्लस बी प्लस सी 3k प्लस 4k प्लस 7k, है ना, अपॉन में आ रहा है c, तो c कितना है 7k। ठीक है, तो बस k से k कट गया, है ना, तो ऊपर कितना बचा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, है ना, तो 14 अपॉन 7 मतलब 2, तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ये 2013 का है, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, तो इसको समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे हुज वैल्यूज आर प्रोपोर्शनल 13:11:17, तो फिर 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, है ना। मतलब बोल रहा है कुछ कॉइन्स हैं 1 रुपए के, कुछ हैं 50 पैसे, कुछ हैं 25 पैसे के, है ना, उनकी वैल्यूज़ का, वैल्यू पे ध्यान देना, वैल्यू का जो रेशियो है वो है 13:11:7, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 378, तो फिर 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हमको वैल्यू दे रखी है 13:11:7, 13 है 1 रुपए की कॉइन की, है ना, तो जब 13 1 रुपए की कॉइन की है तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, तो 13 ही होंगे, है ना, क्योंकि 13 1 रुपए के हैं तो फिर 13 ही होने पड़ेंगे। अब देखो 11 है ना, और ये 50 पैसे के कॉइन है ना, तो ये कितने हो जाएंगे 11, इसको डिवाइड कर दोगे 50 पैसे से तो ये आ जाएगा 22, है ना। वैसे ही सिमिलरली 7 है ये, है ना,
और ये कितने हैं, 25 पैसे की कॉइन है, तो कितने कॉइन्स होंगे, तो इसको 25 पैसे से डिवाइड कर दो, तो ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, है ना। तो 25 को 700 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 और 8, है ना। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए, 13, 22 और 28, है ना। अब बस इसके आगे ये मतलब रेशियो आया है अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे रखा था, ठीक है। 13:28:28, सॉरी 22:28 ये आया है। अभी रेशियो है तो इसके आगे ए लगा दो, और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 378 है ना। तो इन तीनों को ऐड करके 378 आना चाहिए, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो हम लोगों ने निकाले हैं, ठीक है। तो बस कर लो 28, 22 और 13 तीनों को ऐड कर लो, तो 8 to 10 और ये 13, 1 कैरी हो जाएगा, 5 और 6 63, है ना। तो 63 A इज इक्वल्स टू 378, है ना। तो A कितना हो जाएगा हमारा वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो A हो जाएगा हमारा, देख लो 63 से इसको डिवाइड करना है, ओके। तो 63 किससे आता है, 7 से आता है ना। तो 7 9 ज़ा, और इसको भी कर लो तो 5 हो जाएगा, बचेगा 2 28 4 ज़ा, है ना। अभी 9 6 ज़ा, है ना। तो A की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, तो 50 पैसे के कॉइन्स अभी हम लोग ने देखे थे कितने थे, 22 थे, है ना। तो 22 A कितना है 6, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 132, तो ये C वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ABC टुगेदर हायर्ड अ पैस्चर ऑन पेमेंट ऑफ 888, है ना। तीनों ने मिलके एक पैस्चर को हायर किया, जिसको उन्होंने पेमेंट दी 888 रुपीज़, है ना। इन द पैस्चर 20 शीप ऑफ A ग्रेस्ड फॉर 2.5 months, है ना। 30 शीप B की फॉर 4 months एंड 36 शीप फॉर 3.5 months, है ना। तो उनको कितना कितना पैसा देना पड़ेगा बस ये पूछा है ना। तो जिसकी शीप ने जितना ज़्यादा पैस्चर को ग्रेस किया होगा उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वही रेशियो होगा, है ना। तो निकाल लेते हैं A, B और C, इनके शीप ने कितना ग्रेस किया। जैसे A के ने कितना किया, इनकी 20 शीप थी और 2.5 महीने तक किया, है ना। तो 20 शीप इंटू 2.5 महीने तक किया। B ने कितनी, B के पास कितनी थी, 30 शीप थी और 4 महीने किया। C ने 36 शीप थी और 3.5 महीने किया, ठीक है। तो इस सब पे डेसिमल हटा दो, 0 काट दो, है ना। इसका भी डेसिमल हटा दो, नीचे अपॉन 0 आ जाएगा बस, ठीक है। तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 इस 2, ये कितना हो जाएगा 120, है ना। और ये कितना हो जाएगा, देखो इसको कट कर दो, 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। और ये 18 हो जाएगा। तो 18 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 56 5 कैरी 126, ओके। तो ये रेशियो आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 2 से देखो डिवाइड हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 25 60, ये हो जाएगा 63, ठीक है। ये रेशियो आ गया, ओके। अब देखो क्या बोल रहा था कि 888 तीनों ने मिल के दिए हैं, है ना। तो फिर C को कितना देना है, तो C को कितना 63 देना है ना। तो 63 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा इन तीनों का सम, है ना। तो 60 + 63 हो जाएगा 123, है ना। तो इसमें 25 ऐड कर दो तो 148 हो जाएगा, है ना। इतना देना है 888 का, है ना। यही तो हुआ, ये हो गया C का और ये हो गया टोटल, और ये जितने रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। ये 8 हो रहा है ना। तो लगभग 6 टाइम्स ही जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं 148 इंटू 6 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 48, 4 कैरी 6 चौक 24, 28 2 कैरी, ये हो जाएगा 8, है ना। मतलब 148 से ये 6 टाइम्स जा रहा है। तो क्या हो गया 63 इंटू 6, है ना। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 1 1 378, है ना। तो 378 रुपीज़ देना है C को। देखते हैं ऑप्शन, है ना, ये रहा C, ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना, और जो कराए हैं उसको एक बार और अच्छे से खुद से कर लेना, ठीक है। चलो, हैप्पी रिवीजन।